नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल सिंह फिलहाल मौजूद हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरौली दाऊ के सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं गेट पर लिखा हुआ है नो एंट्री, यानी कि यहाँ आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। जिसका कारण है जो जल भराव रास्ते पर हो रहा है, इसकी वजह से स्कूल वालों ने लिख दिया है कि नो एंट्री, यानी कि बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आ सकते हैं। जैसा कि आप फ्रंट पर भी देख रहे हो, ज्ञानार्थ प्रवेश, ज्ञान के लिए विद्यालय में आए और सेवा के लिए विद्यालय से जाएं, लेकिन फिलहाल यह सेवा शिक्षा विभाग की तरफ से बंद कर दी गई है। बच्चों को यह ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, जिसका मेन कारण है स्कूल गेट पर नो एंट्री का लिखा होना। क्योंकि हालांकि यह कोरोना के टाइम पे नो मास्क नो एंट्री चला था, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है लगभग इसकी दूरी होगी 100 मीटर की, जैसा कि बच्चे यहाँ नहीं पहुंच पा रहे। अगर मैं आपको इसमें पूरे में चल करके दिखाऊंगा तो लगभग लगभग घुटनों तक पानी है। अब आप ही अंदाजा लगाइए किस तरह से यहाँ बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते होंगे। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं लोगों ने अपनी ही दीवारों से होकर के रास्ता बना लिया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन यानी कि चाहे सरपंच हो, एसडीएम हो, विकास अधिकारी हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। और तमाम तरह की कोशिश की गई। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने बताया था कि भैया इसका मुआवजा भी उठ चुका है, लेकिन लोग जो है रास्ता नहीं निकालने दे रहे हैं, क्योंकि साइडों में नालियां नहीं है, सड़क बनवा दी गई। यह रास्ता ब्रज 84 कोस के अंतर्गत भी आता है, जिसकी चौड़ाई अगर आप ब्रज 84 कोस के मापदंडों के अनुसार बात करेंगे तो इसकी आधी भी चौड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर ब्रज 84 कोस के मुताबिक इसका नक्शा लाया जाए तो तकरीबन अभी इसकी चौड़ाई से दुगनी तिगनी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मापदंड कम कर दिए गए, जिसके बाद जो चौड़ाईकरण कम हो गया, लेकिन साइडों में नाली बनाना भूल गए। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। यह जल भराव कब से हो रहा है? पूरे 2 माह से जाके पानी आता पूरे गांव का रुका। आपने इसकी शिकायत नहीं की? सरपंच है, जैसे गांव में जन सुनवाई होती है, विकास अधिकारी जन सुनवाई करती है हर महीने की 30 तारीख को लगभग। सरपंच से काफी बार कहली पर सरपंच कोई सुने नहीं। जिस तरह से जन सुनवाई हुई, अभी कलेक्टर ने दौरा भी किया होगा यहाँ होकर के, यहाँ केदारनाथ का। अभी तक तो कलेक्टर आया नहीं। कलेक्टर गई होंगी तो यहीं होकर गई होंगी, या हो सकता है उन्हें काम होकर के लाया गया हो, यहाँ होकर के नहीं लाया गया। कलेक्टर जब बाईपास भेजा होगा या तो फिर यहाँ बच्चे जो अपनी पढ़ाई करने कैसे आ पा रहे हैं? कहाँ पा रहे साहब, कुछ रुक जाते बच्चा छोटे छोटे तो बंद है। नहीं ना, पानी काफी भरा हुआ है। वहीं स्कूल प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान ना दे रहा। दिक्कत दी बताई मास्टर ने। एसडीएम यानी कि जो उप जिला कलेक्टर होता है उनके लिए शिकायत दी गई, लेकिन उन्होंने भी कागजों में ही शिकायत को दबा करके रख दिया। अभी एक छोटी बच्ची हमारे साथ में मौजूद है और निश्चित तौर पर शायद वो इसी स्कूल में पढ़ने जाती होगी। बेटा क्या नाम है? आरती। इसी स्कूल में पढ़ती हो? ना पल्ले। अच्छा, तो आपका आना जाना कहाँ होकर रहता है? यहीं होके फिर कैसे निकलते हैं यहाँ? हम कल कर रहे हैं, पानी में कर लेते हैं। यानी कि बच्चे पानी में होकर के पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से यदि आपने एक रास्ता बना रखा है, यदि कोई बुजुर्ग यहाँ होकर के निकलेगा तो पानी में करके नहीं जाए बुजुर्ग है। और यात्री गिर के मोटरसाइकिल वाले आते हैं, उनकी सीज हो जाती है, गाड़ी पानी भरता है, वो क्या करे खराब हो जाती है। परेशानी ज्यादा दिक्कत आती है। लोगों की काफी परेशानियां हैं। एक तरफ सरकार चाहती है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके अधिकारी हैं, जो जिम्मेदारी संभाल करके अपने पद पर बैठे हुए हैं, वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। एक भैया हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि अपने घर के ही अंदर कैद हैं, इसकी वजह जल भराव की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे। भैया कितने दिनों से हो रहा है? क्या बता रहे थे कि ये तो भैया ऐसे ही रहता है हर महीने में। आपका तो निकलना ही बंद हो गया, फिर आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की निकलने? यानी कि ये एक तरह से अगर कहें तो तुगलकी फरमान है, क्योंकि अधिकारी सुनेंगे नहीं, लोगों की समस्या का समाधान होगा नहीं। तमाम तरह के वायदे किए गए थे, चाहे कांग्रेस राज हो या बीजेपी राज हो। कांग्रेस राज में भी मैंने खुद देखा था, यहाँ आकर के यही हालत थी। स्कूल में पानी जा रहा था, स्कूल में पानी ना जाए इसके लिए थोड़ी यहाँ बाउंड्री करवा दी गई, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगातार लोगों ने ज्ञापन दिए, सरपंच को अवगत करवाया, सरपंच ने भी वही कॉलम पूर्ति करके छोड़ दिया। वहीं स्कूल के जो प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी होंगे, उन्होंने ज्ञापन दिया, बताया एसडीएम को, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। आगे की कोई सोचा हो बाबा आपने कि आगे भी तो आने वाली है, स्थिति और भी खराब होगी यहाँ? ज्यादा स्थिति खराब होगी, बिल्कुल रास्ता जाम हो जाता है। ब्रिज पर कमा वाले जाते हैं, बेचारे गिरते हैं, मरते हैं, दौड़ते हैं। बुजुर्ग आदमी जाते हैं, वो परेशान है।
पकड़ पकड़ के लाते हैं, उनको ले जाते हैं उठा उठा के। तो निश्चित तौर पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो रात्रि चौपालें लगातार लगाई जाती हैं, जो जनसुनवाई की जाती हैं, और खासतौर पर मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि विकास अधिकारी जनसुनवाइयां करती हैं, वो सिर्फ फोटो खींचने के लिए ही जनसुनवाई करती हैं, लोगों की कोई समस्या का समाधान नहीं होता। बाबा हर महीने एक जनसुनवाई होती है, आपको पता है इस बारे में? कोई सुनवाई ना हुआ साहब। आप कभी अपने अटल सेवा केंद्र पे गए हो? यानी लोगों को कोई इस बारे में जानकारी नहीं है, कोई यहाँ पर इन्हें बताने नहीं आता है, वो सिर्फ ये फॉर्मेलिटी कर देते हैं। अगर कोई निकल रहा होगा रास्ते में होकर के, या कोई अपना पशुओं के लिए चारा लेने जाता है, तो उसको बुला करके फोटो खींच के दिखा देते हैं कि हमने जन सुनवाई कर दी। सिर्फ कागजों में ही काम हो रहे हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।